कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में राहुल गांधी ने बड़ा राजनीतिक दावा करते हुए कहा कि अगले 1 साल में पीएम मोदी की विदाई तय है। राहुल गांधी के मुताबिक देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक नाराजगी का असर आने वाले समय में राजनीति पर दिखेगा। बैठक में मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर भी खुलकर चर्चा हुई। कुछ नेताओं ने कहा कि मुस्लिम शब्द की जगह अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल किए जाए, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कहा कि जिस समाज के साथ अन्याय हो उसके लिए खुलकर बोलना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने यह भी माना कि बीजेपी ने ऐसा नैरेटिव बना दिया है कि मुस्लिम समाज सिर्फ उसे हराने के लिए वोट करता है। नेताओं का कहना था कि कांग्रेस को अब मुस्लिम समाज के बीच जाकर ये बताना होगा कि पार्टी ने उनके लिए क्या काम किया है। बैठक में कई नेताओं ने शिकायत की कि राहुल गांधी तो अल्पसंख्यकों के मुद्दे खुलकर उठाते हैं, लेकिन पार्टी के बाकी बड़े नेता चुप रहते हैं। नेताओं ने मांग की कि कांग्रेस के बाकी नेता भी राहुल गांधी के तरह खुलकर बोले। करीब 2 घंटे चली इस बैठक का आयोजन कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने किया था। इस पूरी मीटिंग का वीडियो साझा करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा किया और इस वीडियो के साथ ही उन्होंने चंद लाइन लिखी जो कि शायराना थी। उन्होंने लिखा, तुम्हारा क्या, तुम्हें तो सिर्फ मुस्तकबिल बनाना है, हमें लेकिन हमारे जैसों को काबिल बनाना है। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। उन्हें तूफा बनाने हैं, हमें साहिल बनाना है। उसके साथ ही उन्होंने ये वीडियो साझा की है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, आज कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में आईएनसी माइनॉरिटी विभाग की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई। इस दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में कांग्रेस महासचिव संगठन श्री केसी वेणुगोपाल, आईएनसी माइनॉरिटी विभाग के चेयरमैन श्री शायर इमरान समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अब सवाल ये है कि आखिर अल्पसंख्यकों के लिए ये मीटिंग हो क्यों रही है? तो इसके पीछे वो विवाद है जो छेड़ा है किरण रिजिजू के एक बयान ने, जिस पर ओवैसी भी भड़क उठे थे। दरअसल अब अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे दिया जाए, अल्पसंख्यक की परिभाषा संविधान में क्या कुछ लिखी है, इस पर चर्चा हो रही है। किरण रिजिजू ने कहा था कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर मुस्लिम की आबादी हिंदुओं से ज्यादा है। इस पर उन्होंने कहा था कि उन्हें अल्पसंख्यक कैसे माना जाए। वहीं ओवैसी ने कहा था कि हमें राज्य नहीं बल्कि पूरे देश का देखना चाहिए। मात्र 14% हैं अगर पूरे देश में देखें। इसी पर अब बहस हो गई कि राज्यवार अल्पसंख्यक शुरू हो या देश की जनसंख्या के मुताबिक। जनता जवाब नहीं दे रही, जवाब तो इलेक्शन कमीशन दे रहा है। ये अब इलेक्शन कमीशन के हाथ से बात निकल रही है। देश के अंदर जो हालात आपने पैदा कर दिए, देश को आपने जिस मोड़ के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया, दिन ब दिन स्थिति बद से बदतर होने की तरफ जा रही है। लोग लाइन के अंदर लगेंगे, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए मारामारी होगी, महंगाई आसमान को छुएगी और जनता सड़क पर आएगी। तो आप पहले से ही इस बात को तैयार करना शुरू कर दिए, क्योंकि अब आपके हाथ में लड़ाई नहीं रही। हिंदू मुसलमान का खेल अब आपके हाथ से निकल गया, अब उससे ज्यादा आगे बात बढ़ गई। अब लड़ाई देश में अमीर बनाम गरीब होगी। अब प्रधानमंत्री जी किसी भी दिन अपील कर सकते हैं कि राष्ट्र के लिए सब कुछ दान कर दीजिए। अंबानी से दान करा दीजिए, अडानी से दान करा दीजिए। कोविड के अंदर अगर किसी ने, सारी दुनिया ने दान किया है, गरीब से गरीब आदमी ने कोविड के अंदर
अपने पड़ोस के लिए जो कर सकता था वो किया। अगर किसी ने नहीं किया तो इन अडानी और अंबानी ने नहीं किया। इनकी संपत्ति के अंदर उस दौर के अंदर कितनी वृद्धि हुई ये सारा देश जानता है। आपने देश को और देश के लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया है वो अब सामने आ रहा है। ये एकदम नहीं है कि एक लड़का बैठ करके एक कॉकरोच मूवमेंट शुरू करता है और उसके 22 मिलियंस हो जाते हैं। ये एकदम है क्या? ये जो लोगों का आक्रोश है, लोगों के अंदर आक्रोश दिखाई देने लगा है। अब इससे डर रही है सरकार, अब इसके लिए नया नैरेटिव तैयार कर रही है। राहुल गांधी तो ये पिछले 1 साल से लगातार बोल रहे हैं कि देश को, अर्थव्यवस्था को आपने तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया। लास्ट ईयर राहुल जी का पार्लियामेंट के अंदर स्पीच सुन लीजिए, जब राहुल गांधी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को आपने उपभोक्ता आधारित कर दिया है, देश की अर्थव्यवस्था उत्पादन आधारित होनी चाहिए जिससे रोजगार के अवसर मिले। उपभोक्ता आधारित कर दिया जिससे हमें धोने का काम करेंगे, दोहन। तो आपने तो इससे माइनिंग बना लिया कि इसमें से जितना निकाल सकते हो निकलवा करके अपने मित्रों को बेच दो। अब अमेरिका के सामने आपने पूरा बेच तो दिया, तो ये इसके नतीजे सामने आएंगे। अब इन नतीजों से सरकार डरी हुई है और ये बात सही है कि सरकार जाएगी, क्योंकि अब इनके हाथ में कंट्रोल रहेगा नहीं। स्थिति इतनी खराब होनी है। सारे अर्थशास्त्री लगातार बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल गर्त में चली गई। आप राहुल जी के बारे में बोल बोल के शोर मचाते थे, अब बताइए ना, जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं वो बोल रहे हैं। लेकिन क्या वजह रही, क्या कुछ चर्चा रही कि राहुल गांधी ने कोई लग रहा है या आपको लग रहा है कि सरकार गिरेगी अगले साल तो, पर 1 साल? नहीं, ऐसा मुझे नहीं पता आपको किसने कहा कि क्या क्या बता दिया। मीटिंग के अंदर ऐसी इस तरह की कोई चर्चा नहीं थी। राहुल जी ने जो बातें कही वो सार्वजनिक मंच पे वो लगातार बोलते रहते हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई नई बात नहीं थी। और पीयूष गोयल जी तो ये कह रहे हैं कि आप लोग टूल किट का हिस्सा हैं, आप टूल किट गैंग हैं और साजिश रच रहे हैं इसी देश को अस्थिर करना। आप तो अब्बा जान की गुलामी कर रहे हैं। आपने अब्बा जान की गुलामी के अंदर पूरा देश बेच दिया। आप जो ट्रीटी की है आपने अमेरिका के साथ टैरिफ के ऊपर लेकर के, और जो आपने बाजार खोला है, 5 लाख टन मक्का मंगाया आपने, भी मक्का का सारा किसान बर्बाद कर दिया आपने। अभी सोए का काम करेंगे, सोया का किसान बर्बाद होगा। आपने कहां खड़ा कर दिया देश को ला करके? ना देश के किसान पे पैसा है, ना व्यापारी पे पैसा है। पैसा है तो चंद घरानों के पास है। चंद घराने अमीर से अमीर हो रहे हैं, गरीब से गरीब होता जा रहा है। प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि दशकों की मेहनत हमारी समाप्त हो जाएगी। तो अभी तो 1 दशक प्रधानमंत्री जी को हुआ, इन्होंने दशकों की मेहनत को समाप्त कर दिया। जो 70 साल में कमाया था उसको इन्होंने 12 साल में लुटा दिया। कहां खड़ा कर दिया? कितना कर्ज में लाकर डुबा दिया आपने देश को।